हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकाश राजपूत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बीएससी का जो मैथ स्ट्रीम से एग्जाम होने जा रहा है, बायोलॉजी स्ट्रीम से होने जा रहा है। तो उसमें बीएससी के जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और साथ में देखिए बीटेक स्ट्रीम का भी जो एग्जाम्स होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें भी हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे बेसिकली जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल से ही रिलेटेड जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी हुकार सीरीज की जो क्लास चल रही है उसके थ्रू हम आप सभी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें हम कवर करते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनेंशियोमर। इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबों रूपों के एनेंशियोमर के विषय में सत्य नहीं है। बताना है आपको स्टेटमेंट कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, दे हैव सेम डेंसिटी, दे हैव सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, दे हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने आंसर तो दे रखा है आपके साइड राइट साइड में, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या दे रखा है हमने? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए उसका रीजन, देखिए रीजन क्या है, क्यों ऐसा है कि एनेंशियोमर्स हमारे स्पेसिफिक रोटेशन उसमें सेम नहीं होता है। ठीक है, देखिए एनेंशियोमर्स आर कायरल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन एंड अनदर मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपरइम्पोजेबल टू ऑन एन अदर, सो मॉलिक्यूल डज नॉट प्लेस्ड वन अनदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो कायरल मॉलिक्यूल देखिए ऐसा कार्बन होगा जो 4 डिफरेंट वैलेंसी से कनेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर एल्कोहल हो गया, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। तो ये कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट वैलेंसी से कनेक्ट है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज, तो वो क्या होगी, हमारी सुपर इम्पोज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखो, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो एनेंशियोमर में क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो स्टेटमेंट हमारा बी सी क्या हो गया, हमारा सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो एस्पिरिन किससे बनता है, हमारा सैलिसैलिड एसिड से बनता है। किससे बनता है, तो इनिशियली देखिए सैलिसैलिड एसिड का हम क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन। क्या कराते हैं हम, एसिटाइलेशन वो विधि है। ठीक है, समझ आ रहा है, जिसमें क्या करते हैं हम, एस्पिरिन प्राप्त होती है। आपको क्या मिलेगी, आपको एस्पिरिन प्राप्त होगी। तो सैलिसैलिक एसिड, ठीक है, तो सैलिसैलिक अम्ल क्या हो गया हमारा, इनिशियली होता है। ठीक है, जो आपको उसका हम क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन, तो हमें क्या बनता है, एस्पिरिन। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, एस्पिरिन का केमिकल फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्पिरिन का अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। और एस्पिरिन बनता किससे है, वो सैलिसैलिक एसिड से बनता है। ठीक है, आप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आपको बताना है। क्या बताना है, कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है आपको, कार्बोनाइल यौगिक कंपाउंड गिवन है आपके यहाँ पर, यौगिक्स। तो आपको बताना है इनमें क्या बताना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर। ठीक है, घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में देखने को मिलती है, एल्डिहाइड में, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 डिग्री एल्डिहाइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फिर एस्टल्डिहाइड, फिर किस में होगी, कीटोन में। तो तीसरा क्या हमारा, कीटोन के स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप। इसका स्ट्रक्चर देखियो, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका क्या हो जाएगा, सी एस थ्री सी डबल ओ एच, इसका क्या हो जाएगा, सी एस थ्री सी डबल ओ सी एच। ये क्या हो गया हमारा, कीटोन। ये क्या है हमारा, कीटोन है। ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड है। ये दोनों क्या हमारे एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो आपको बताना, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो 1, फिर 2, 3, देन 4, सॉरी 1, 2 एंड 3। तो एल्डिहाइड तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना था आपको।
एल्डिहाइड क्या होते हैं हमारे, हाईली रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फिर घटते हुआ फिर उससे कम क्या हो जाएगा हमारा, एसिटाल्डिहाइड। फिर क्या हो जाएगा हमारा, कीटोन। थर्ड नंबर पे सबसे कम होगा कीटोन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर प्रबलतम क्षारक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम क्षारक है, इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी देखिए, बेंजाइल अमाइन। क्या होगा, बेंजाइल अमाइन। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, बेंजाइल अमाइन क्यों हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, रीजन देखिए, सबसे पहले रीजन मैंने लिख रखा है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज डिस्पर्स इन द बेंजीन रिंग। बाकी सब में देखिए, इसमें भी देखिए, ए वाले में देखिए, बी वाले में देखिए और सी वाले में देखिए, तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, अपने अपने लोन पेयर्स होते हैं। देखिए मैंने बनाए हैं यहाँ पर राइट साइड में, देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, इसमें देखिए लोन पेयर बनाए हैं। तो इसके लोन पेयर क्या रहेंगे आपके, बेंजीन रिंग के साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। कॉन्जुगेशन में जब बेंजीन रिंग के साथ हमारे लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ए में भी जा रहे हैं, बी में भी जा रहे हैं और सी में भी जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कमजोर, क्या हो जाएगा, कमजोर क्षारक हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या प्रबलतम क्षारक है पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, प्रबलतम क्षारक के लिए ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। रीजन आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। मतलब बहुत से बहुत जाएंगे कंजुगेशन में, इस कार्बन तक जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे बेंजीन रिंग के साथ। समझ आया, ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको बताना है निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेटों में से कौन सा जल अपघटन में केवल ग्लूकोज देता है। ठीक है, मतलब जब उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको ग्लूकोज देगा। मतलब इनिशियली क्या होगा, कोई ना कोई हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, वो क्या देगा हमारा, ग्लूकोज देगा। क्या देगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, स्टार्च। स्टार्च का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या मिलता है हमें, डी ग्लूकोज। क्या मिलता है, डी ग्लूकोज, मतलब डेक्स्ट्रो। तो रीजन देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। तो रीजन, स्टार्च इज कन्वर्टेड ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। क्या होंगे हमारे, H+ आयन होंगे, और कंडीशन कैसे होगी, थर्मल, मतलब गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम, अंडर थर्मल कंडीशन। ठीक है, और बोल सकते हैं स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। किससे मिलकर बनता है हमारा, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज से बनता है, इसलिए हमारा स्टार्च क्या हो जाएगा, सही होगा। तो स्टार्च का क्या कराएंगे हम, जल अपघटन कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज मिलेगा। सही है, बाकी देखिए ऑप्शन तो चारों आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, इनमें से बताना कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको जल अपघटन में केवल ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, स्टार्च। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलेय है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो आपको बताना है विटामिन सी क्या होता है हमारा, पानी में घुल जाता है। ठीक है, रीजन देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन सी होता है और बी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए विटामिन सी है, तो विटामिन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन बी भी होता तो भी हम उसको सही करते। ठीक है, तो विटामिन बी भी होता है, क्या होता है हमारा, विटामिन बी भी होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, तो मार्केट में किस नाम से मिलते हैं, देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको नोट कर रखे हैं, थायोमाइन, बायोटिन, फोलेट, ठीक है, और काबलमन और नाइसिन, राइबोफ्लेविन, इन नाम से क्या होते हैं मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, क्या है, ये विटामिन सी बिकता है और बी कॉम्प्लेक्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन होते हैं। ठीक है, द यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन एज सेम ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट कैन नॉट बी सेम। आपको बताना निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया वेग की इकाई वही होती है जो वेग का स्थिरांक होती है। मतलब वेग का स्थिरांक और उसकी अभिक्रिया का वेग दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कौन सी होती है हमारे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रीजन पढ़िए, जीरो इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट आर सेम यूनिट। क्या होते हैं हमारे, सेम यूनिट के होते हैं। ठीक है,
मतलब उसका रेट कांस्टेंट और ऑर्डर भी दोनों ही सेम होता है, ऑर्डर भी 0 होता है और रेट कांस्टेंट भी 0 होता है, ठीक है। दोनों की क्या होती है, सेम यूनिट होती है, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन आपका ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोलरिच लॉ गिव द फॉलोइंग रिलेशन। तो ये क्या गिवन है आपको, ये कोलरिच लॉ की रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो रिलेशन कब के लिए वैलिड है आपकी बताना है, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, मतलब जो हमारी कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, मतलब कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी हमारी, मोलर कंडक्टिविटी की। लैम्डा नॉट किससे डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पर लिखा होगा कोलरिच में से पिलभरतम विद्युत अपघट्य में से निम्नलिखित से संबंधित है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आंसर दे रखा है हमने बी, ठीक है। ये रीजन हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है वहां पर 0 होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या होगा, 1 लीटर होगा, तो मोल्स क्या हो जाएंगे हमारी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब सी वैल्यू 0 होगी, तो हमारा कोलरिच लॉ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है। अगर यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है हमारी, इन्फानाइट हो जाती है, ठीक है। समझ आया। यहाँ पर वीक पूछा होता तो क्या हो जाता, इन्फानाइट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज सेम बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड व्हेन इट। आपको बताना है दो लिक्विड गिवन है आपको, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हायर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड। पहले हमने दो लिक्विड को क्या किया, आपस में मिक्स किया, ठीक है, ठीक है। इनिशियल उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहा है, ठीक है, मिक्सिंग के बाद इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, हायर हो गया। तो बताना है कौन सा डेविएशन शो करेगा आपका, आप देखो, शोस लार्ज नेगेटिव डेविएशन, क्या होगा, सोज, ऑप्शन ए करेक्ट है क्या हमारा, सोस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सोर्स लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। रीजन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, if there is increase in boiling point of two liquid that means they are strong intermolecular force, उनके बीच में क्या हो जाता है, फोर्सेस बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स होने के बाद बढ़ जाता है, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें पीला भी होगा, पीले क्या हो रहा है, दूसरे टाइप के होंगे, दो मिक्सचर हो गए, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ रहा है। तो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, वो भी कैसा होगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है, फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। समझ आया, नकारात्मक, ठीक है, मतलब ये भी बोल सकते हैं हम ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है राउल्ट्स का नियम। कब, जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिक्सचर से हायर हो जाता है, मतलब मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मेथड स्पेशली सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, किसका, प्रोटीन का और पॉलीमर का। प्रोटीन की जगह पे यहाँ पर पॉलीमर पूछ देता तो भी आपको क्या करना पड़ता, ऑस्मोटिक प्रेशर ही आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन के साथ में क्या पूछ देता, पॉलीमर। प्रोटीन की मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित अणु संख्यक गुणधर्मों में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है हमारा, परासरण दबाव की जो विधि है वो क्या करता है, प्रोटीन्स का मोलर द्रव्यमान निकालता है, क्या निकालता है, प्रोटीनों का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मतलब उसका मोलर मास, सीधी सीधी बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल शोज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो भाई ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं, मतलब डी ब्लॉक, किसकी बात कर रहे हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक को क्या बुलाते हैं हम, इनर ट्रांजिशन, क्या बुलाते हैं, इनर ट्रांजिशन।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैंगनीज की। किसकी होती है, मैंगनीज की। कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 to 7। मैंगनीज हैज द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। मतलब मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, 7, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया मान के चलिए, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होंगे, इसकी सेल्स होंगी। तो सबसे बाहरी जो सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गया। भरते कैसे हैं, 2 8 18 इस तरह करके भरते हैं हम, ठीक है। अब तो बाहरी अवस्था में कितने होंगे, हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कहाँ से कहाँ तक बारी गए थे, 2 to 7। तो देखिए 7 में कितने होने चाहिए, 3d5 4s2। 7 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे हमें 3d5 4s2। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, हमारी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, संक्रमण धातुओं की, ठीक है। इन्हें क्या बुलाते हैं हम, डी ब्लॉक भी बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने आयंस जनरेट करेगा। जब हम इसको क्या करते हैं, द्वारा बिलियनों में से आयन उत्पादित होते हैं। कितने आयन उत्पादित होंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमने कंपाउंड को नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा निकल है, क्या है, निकल। तो देखिए NiNH3 का होल 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा, 6। मतलब 6 लिगेंड क्या है, देखो निकल किससे में, निकल के पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। और तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 4 हो सकता है, या तो किसका कोऑर्डिनेशन, CN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल। तो कितना हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर कितना है, 6 है। कितना है, 6, ठीक है। जब हम इस काम क्या कराएंगे, हम सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे हमारे कैटायंस और एनायंस में, ठीक है। तो क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन आपके डिसोसिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर 2 कैटायन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जब 2 क्लोरीन हटेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर 2 प्लस चार्ज भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में से कितने पॉजिटिव आयंस है, इसमें बात करेंगे तो एक ही पॉजिटिव आयंस है, वो भी क्या है, 2+, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने क्लोरीन माइनस आयन है, 2 माइनस आयन है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया, ठीक है। एक किसका मिला, इसका, और 2 किसके मिले, क्लोरीन के, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया हमारे, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो गया, ठीक है। बोल सकते हैं ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार और बता दीजिए, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार और, ठीक है। यहाँ पर देखिए NiCN, यहाँ पर क्या हो, NiNH3 के बने, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ पर 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब क्लोरीन हटा तो उस समय क्या आया, इस पे +2 चार्ज आया, इस पे क्या आया, माइनस का 1 चार्ज। तो ठीक है, तो देखिए इसको हम बोलेंगे 1 पॉजिटिव आयन। पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना है हमारा, 1 पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर कितने हमारे, 2 नेगेटिव आयन है। तो 1 + 2 कितना हो गया हमारा, 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड होने के लिए क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हमारा लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड की कंडीशन क्या होती है, उसके ऊपर, उस कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। इस पे देखो, इसमें भी है, ऑक्सीजन के भी ऊपर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, 2, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के ऊपर भी देखो तो कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लोन पेयर नहीं है, देखो क्यों नहीं है, देखो NH4। आपको पता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, 5, 1 2 3 4 5। एक प्लस चार्ज ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। और 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया इसने, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताइए इस पर कोई लोन पेयर फ्री है, नहीं। NH4 आयन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, क्या नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो डोनेट नहीं करता किसको, सेंट्रल मेटल एटम को,
क्योंकि भाई लिगेंड कहाँ यूज होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होना चाहिए, मतलब जटिल है, क्या होना चाहिए, जटिल है। जैसे CONH4 का NH4 का होल थ्राई या होल 6 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिगेंड का काम करता है। किसका लिगेंड काम करता है, ये तो लिगेंड हो नहीं सकता हमारा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, CONH3 का होल ट्वाइस। तो क्या पॉसिबल है हमारा, देखिए CONH3 का होल 6, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो पॉसिबल कौन नहीं है, तो हमारा क्या पूछा गया, नॉट एक्सपेक्टेड। तो क्या हो जाएगा, NH4+। आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसका लोन पेयर नहीं है भाई, लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, हमारा ये लिगेंड नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, क्या होगा, Fe C2O4 का होल थ्राइस और 3-। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 3 निकाल ली, कितनी मिलेगी हमें, 3। तो देखिए जो बचा हुआ है बीच में जो आयन है, ठीक है, इसको देखिए C2O4 2-। इसमें देखिए C2O4 2-, ये कैसा लिगेंड है हमारा, बाइडेंटेड, क्या है, बाइडेंटेड चीलेटिंग लिगेंड्स। इट फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, क्या बनाता है, इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ठीक है। सी आपका यहाँ पर हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, इस तरह ऑक्सीजन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो समझ आ रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें क्या बनते हैं हमारे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है। इस तरह का एक कार्बन और होगा, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इनका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, इससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर है क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 9, उसमें आप देख सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड हमारे क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिंग, जिस कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मोस्ट स्टेबल, तो Fe2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। समझ आया, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हैं बीच वाले को, इसका होल थ्राइस 3- और Fe, क्योंकि बीच में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनाता है हमारा, बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है, ठीक है। आप मेरा पर्सनल चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, HR एजुकेशन क्लासेस, जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, HR एजुकेशन क्लासेस, ठीक है। उससे आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो मैं सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, BA BSc, जितने भी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है, उन सभी के मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है।